ये ऐसी मखलूक है जिसको पैरासाइट हम कहते हैं। और जानवरों में पैरासाइट दो किस्म के हैं, एक उनके अंदर आंतड़ियों में जाके खून पीते हैं और एक बाहर के तफैली कीड़े हैं जो जानवरों के खून पे पलते हैं। उनको चिचड़ या टिक्स, अंग्रेजी में टिक्स कहते हैं। और इसमें काफ़ी सारी इसकी किस्में हैं, कोई सख्त होती है हार्ड टिक है, कोई सॉफ्ट टिक है, कोई इसमें 2500 स्पीशीज़ हैं दुनिया में। और ये सारी दुनिया में जहाँ गर्मी होती है, अफ्रीकी ममालिक, अमेरिका के कुछ इलाके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिस जगह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उधर ये जानवरों में बहुत बड़ा मसला है। ऐसी मखलूक है कि ये खुद फीडिंग नहीं करती, ये दूसरों के जिस्म पे पलते हैं। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये आते किधर से हैं। अब आप आजकल जैसे बरसात है और गर्मी है तो आजकल शदीद अटैक हुआ है, जिस जगह पे भी हैं ये वो उस जगह से निकल के उनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है। और एक फ़ीमेल जो 500 लेके 2000 तक अंडे देती है एक क्लच में, एक जो उसका पीरियड होता है, इसके बाद वो सिलसिला चलता है। वो जो आपके शेड में अगर ये प्रॉब्लम है कि आप बार बार टीके लगाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा मसला है वो हर 10-20 दिन बाद टीका लगाते हैं, फिर वो देखते हैं फिर लग जाते हैं, फिर वो लगाते हैं टीका या उनको जो स्प्रे करते हैं ये टैगाफान नैगावान जो, उससे फिर हो जाता है। अब ये मसला ये है कि ये तो आप लगाते रहेंगे टीके और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो ये अब ज़मीन से निकलते हैं और आपकी दीवारें शेड की जो आपकी को टूटी हुई हैं, सराख हैं, उसमें ये रहते हैं। और रात के वक़्त ये निकल के इनके जो बच्चे हैं, निम्फ उनको कहते हैं, तो बच्चा निकलता है तो वो बाहर आता है रात को। ये नेक्टोरल इसको कहते हैं कि इनकी आदत रात में ये हमला करते हैं। और हम जब जानवर के भी जिस्म पे आते हैं तो वो ऐसी जगह पे छुपते हैं जहाँ रोशनी ना हो, मतलब कानों के नीचे, दुम के नीचे और हवाने के अंदर की तरफ जो जगह होती है वो एक तो वो नरम होती है, वहाँ से वो आसानी से खून चूसते हैं। और दूसरा ये कि ये रोशनी से ये कुदरती तौर पे इनकी आदत है, तो ये रात को निकल के तो जानवरों पे अटैक करते हैं जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। और गर्मियों में, सर्दियों में तो ये छुप जाते हैं, हाइबरनेशन के वो चले जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ, मेंढक वगैरह सब छुप जाते हैं। तो वो कुदरती एक सिस्टम है जिसके तहत ये ऐसे जानवर वो 5-6 महीने वो लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। उसको कहते हैं को तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी स्लो हो जाती है और उसमें चर्बी वगैरह जो होती है वो ही उसको यूटिलाइज करते हैं और बहुत कम एनर्जी उन पे सर्फ होती है। लेकिन मार्च अप्रैल के आते ही ये एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर उनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। और एक फीमेल इतनी देती है तो आप अंदाज़ा लगाएं, वो कीड़ियों जैसे, कीड़ियाँ नहीं कहते पंजाबी में कि कीड़ियाँ का पाँव बन गया आपको, वो इस तरह से ज़मीन में इनकी कॉलोनीज़ हैं। ये टोले और बेतहाशा अंदर जितने पुराने होते जाएंगी इनकी आबादी बढ़ती जाएगी। अब इसमें जो इनके नुकसान के हैं, ये जो बहुत सारी बीमारियों के जरासीम इनमें होते हैं। और अगर कोई जानवर ऐसा है जो सेहतमंद हो गया लेकिन वो कैरियर है, कई जानवर ऐसे होते हैं वो बीमारी के बाद ठीक हो जाते हैं लेकिन उसमें जरासीम होते हैं, वो बीमारी नहीं पैदा होती।
लेकिन जब ये टैक्स एक जानवर को काट के दूसरे पे जाते हैं या उसका बच्चा बड़ा होके फिर दोबारा ब्रीडिंग करता है, बच्चे देता है, तो उसके आगे औलाद में भी वो जरासीम चले जाते हैं। तो वो जिसको भी काटेंगे वो उसको चिचड़ियों का बुखार, थलीरियसिस एक बहुत बीमारी जो इसमें शदीद बुखार होता है और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपके पास जो भी वलैती बच्चा हो तो वो उसको 2 सीसी आपने आइवरमेक्टिन लगाना है 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन बाद लगा दें ताकि वो इस बीमारी से बच सके। वो 3-4 किस्म की बीमारियां पैदा करती हैं, एक थलीरियसिस, दूसरा एनाप्लाज्मोसिस और तीसरा बबेजियसिस। ये 3 और एक ट्रिपनोसोमियासिस होती है, वो ऊँटों वगैरह और घोड़ों में होती है। तो ये सारे जो जरासीम है, ये खून के खलिए में इनकी परवरिश होती है। ये इनके जरासीम जो बीमारी के हैं और खून के खलिए फट जाते हैं। बोलते हैं कि इनको ख़त्म करने का तरीका, ख़त्म करने का तरीके में 2 प्लान है। प्लान 1, जब आपने उसको टेम्परेरी कंट्रोल करना है और कोशिश करके आपने उसको ख़त्म करना है, उसमें आपने जो अपने जानवर हैं वो सब को वो स्प्रे करना है। जो टैगाफान है, नेगावान है, वो आपको पता होगा सफ़ेद रंग का, वो 100 ग्राम में भी है, 50 में भी है और वो 10 ग्राम में भी है। अब पत्ता भी बना दिया, तो वो 20 ग्राम का अगर एक छोटा जानवर है तो आप 20 ग्राम ले लें। तो उससे आपने एक कपड़ा लेके तो उसको ऊपर उसका दवाई लगानी है। लेकिन ये जब ज़्यादा जानवर होंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप स्प्रे वाली मशीन इस्तेमाल करें और सारे जानवरों को स्प्रे अच्छी तरह और नीचे कानों के नीचे। और ये जो नेगावान है ये जहरीला नहीं है, ये चारे पे भी पड़ जाए, मुंह पे भी पड़ जाए, बल्कि आप आधा चमचा इसको खिला भी दें जानवर को तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो इसके बाद आपने सारे जो आपके पास जो जानवर हैं वो 1-2 को नहीं करना, आपने सबको करना है। हो सकता है उन पे ब्रीक, वो जो इनके जो निम्फ होते हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत ब्रीक होते हैं, वो खून पीते हैं तो वो हफ्ते बाद नज़र आते हैं, बहुत ब्रीक नज़र नहीं आते। तो इसी तरह वो रात को निकल के आते हैं। तो आपने उनको सबको स्प्रे करना है या टीका लगाना है। आइवरमेक्टिन का टीका महंगा है, अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो आइवोटेक, और वो टीका ज़ेरे जिल्द लगाना है। गोश्त में लगाएंगे तो वो आपका टीका ज़ाया हो जाएगा। ज़ेरे जिल्द उसको ऐसे खींच के तो फिर प्रिक करनी, तो वो गोश्त में नहीं लगाना। वो आपने करके तो आपने पहले उनको क्लियर करना है, फिर वो रात को आपने स्प्रे करनी। वो फिडोना एक स्प्रे है, वो पेस्टिसाइड से मिल जाएगी, आप ये देख भी रहे हैं। तो ये आपको बाज़ार से मिलेगी, या इसके अलावा आपने डेल्टा मैथरीन, वो भी स्प्रे वाली दुकान से मिलेगी। ये मैं आपको, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये 2 सीसी डालनी 10 लीटर में, या 5 लीटर की टैंकी होती है उसमें 10 ml डालना, और 10 ml डाल के नीचे करना, खुरली वगैरह पे ना पड़े, क्योंकि ये लेकिन फिडोना जो स्प्रे है वो जहरीली नहीं है, ये उससे तेज़ है। ये भी जहरीली इतनी नहीं है, लेकिन मुंह में या चारे पे ना गिरे। जो पहली वाली तो सेफ है ना, ये आपने नीचे करनी है, सारे फर्श पे अच्छी तरह करेंगे, और साइडों पे भी वो जो आपकी 4-4, 5-5 फुट है उस पे भी करनी है, और उसको प्लस्तर करवाना है। आपने प्लस्तर नहीं करवाएंगे तो वो अंदर से नहीं मरेंगे। तो ये आपने हर एक दिन छोड़ के करना है। अगर इससे भी नहीं कामयाबी होती, आप 2-4 दफ़ा करते हैं फिर ये हो रहा है, तो फिर आपको प्लान बी पे जाना पड़ेगा। प्लान बी क्या है?
प्लान बी जो है उसमें आपने ऑपरेशन क्लीन अप करना है, जैसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होता है, तो आपको सारा फ़र्श खेड़ना पड़ेगा। शेड का फ़र्श खेड़ दें, साइडें जो आप 6-6 फुट प्लस्तर करवाएं और उसमें डेल्टा मैथरीन 1 बाल्टी लेके उसमें 1 बोतल डालनी तेज़ जो, और डेल्टा मैथरीन करते वक्त ग्लव्स डालनी आपने हाथ पे, कि हाथ को हमेशा जहर का असूल है कि वो हाथ से इंसान के जिस्म में जज़ब होती है, और वो मास्क लगाना है। आजकल मास्क तो हर कोई कोरोना की वजह से आम है, और वो प्लास्टिक के दस्ताने भी मिलते हैं, तो ये आपकी अपनी ज़िंदगी जानवर से ज़्यादा अजीज़ है। वो इनसे कैंसर होता है। जैसे आप स्प्रे करते हैं तो उधर कोई बच्चा या कोई और ना हो, आप भी मास्क पहने के अंदर वो चली जाती है दवाई, जब उड़ती है तो अंदर इंसान के भी जाती है, और वो बहुत ख़तरनाक होती है। ज़रूरी नहीं कि आदमी मर जाए, उसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये आपने करना है, उसको आपने डेल्टा मैथरीन 2 बाल्टियाँ लेके 2 बोतलों में, या छोटी जगह है तो 1 बाल्टी लें, उसको तर करना है, स्प्रे करके उसकी नोज़ल बड़ी कर लें ना, ज़्यादा पानी निकलेगा, तो उसको आपने तर कर देना है अच्छी तरह, वरना 2 दिन कर लें, ताकि वो उसका असर नीचे चला जाए। जो नीचे ज़मीन में है वो दवाई जज़ब होकर नीचे जाएगी, या वैसे आप पानी ऐसे खड़ा करके तो उसमें पानी डाल के वो दवाई डाल दी, जैसे खेत में पानी नहीं लगाते वैसे पानी खड़ा हो जाए, और उसमें 2 बोतलें डाल दें, वो शाम तक वो सारी जज़ब हो जाएगी। इससे वो अंदर वाली नस्ल ख़त्म हो जाएगी। साइड पे प्लस्तर कर दिए हैं, और जानवर आपने ये काम करने से पहले उनको टीका लगा देना है, जानवरों सबको आइवरमेक्टिन, तो इससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो दोबारा आपने लगाना है उस पे चूना डाल के, तो आपने नया सोलंग लगा दें या फर्श लगा दें। ये एक महंगा नुस्खा है, लेकिन जब आपका ज़्यादा मसला है तो वो फिर ये नहीं जाते, ये चिचड़ जिधर आ जाए आदमी मर जाते हैं, ये नहीं मरेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है, उसको आपने कंप्लीट कंट्रोल करना है। तो यही तरीका, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। डेल्टा मैथरीन डालना है आपने, और उसकी फ्लड इरिगेशन करनी, या स्प्रे से कर लें, स्प्रे से भी 2 दिन करें। तो इसके अलावा इसके बाद जो जानवर आपके बाड़े में आए उसको आपने क्वारंटीन, जैसे ये वायरस का मसला है कोरोना का, तो वो अलहदा रखते हैं। इसी तरह आप कोई भी जानवर लें, मंडियों पे अक्सर जानवर बीमार होते हैं और वो लोग सस्ता करके ले लेते हैं, हमेशा लालच में मरता है, तो वो उस पर चिचड़ भी होते हैं। तो उसको आप आइवरमेक्टिन लगाएं पहले, और उसको अलहदा बांधें बाड़े से अलहदा। वो 3-4 दिन बाद अगर तो वो बीमार होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर वो बकरी है तो उससे भी चिचड़ आ सकती है। तो इस सिलसिले में आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने जो ख़त्म किया है कि वो दोबारा ना हो जाए। तो ये एक मुकम्मल आपका प्रोग्राम है ख़त्म करने का। इसके अलावा आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में आप लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।